सभी का। नारी केवल शक्ति नहीं, संस्कार की वाहक भी है। नारी केवल शक्ति नहीं, संस्कार की वाहक है। आज की मेरी जो विषय है वह है शक्ति और मर्यादा का मेल। मैं उस पुण्य भूमि से आई हूँ जहाँ नाग बाबा का दिव्य वास है। वही भूमि मेरी साधना का आधारशिला है। वही भूमि मेरी साधना का आधारशिला है और उन्हीं की कृपा से मेरी शब्दों को शक्ति मिलती है। इस महिला मंडल में उपस्थित मातृशक्ति बहनों और सखियों को मेरा सादर प्रणाम। आज जब हम सब एकत्रित हुए हैं, यह केवल एक सभा नहीं बल्कि एक आत्मिक संगम है जहाँ अनुभव, श्रद्धा और संकल्प मिलकर एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। आज यहाँ की सजावट देख करके ऐसा लगता है कि जैसे अयोध्या नगरी में मैं पहुँच गई हूँ। माता रानी की सजावट देख करके तो रुका ही नहीं जा रहा है, जी में आता है कि गाएं। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरे नहर से माता रोशन सवेरा आए, धूनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में है तू, तथ्य में है तू, तुझसे संसार है। तेरे नाम की ज्योत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। जय माता, जय माता, माता जय माता, जय माता, माता। मेरी महिला मंडल की सदस्य, मैं बहुत ही भावुक हो रही हूँ और खुशी का ठिकाना नहीं है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भली भांति अपना कर्तव्य निभा रही हैं। जबकि ये सरल नहीं है कि एक मोर्चा घर के काम को संभालना और दूसरी मोर्चा अपने धर्म को संभालना। यही तो है ना नारी शक्ति। हम भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं इसी पंडाल तले। भगवान श्री राम से हम सीखते हैं कि हमें कैसे मर्यादित रहना चाहिए, अपने जीवन में किस तरह से जो है उसको बांध करके मर्यादित रहना चाहिए। कई मंडलियों द्वारा मैंने सुना है कितने भली भाली से प्रचार किए हैं, कितने प्रभावशाली ढंग से प्रचार किए हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, दीन दयाल विरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। सिर्फ इस दोहे से, इस दोहे के प्रचार से ही भगवान श्री राम हमें कितने भी भारी संकट में हम क्यों ना पल भर में हमें डाल देते हैं। मेरी माताओं, जबकि नवरात्रि की पर्व चल रही है, हम माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। माँ, कितना सुंदर, कितना पावन शब्द माँ। कहने से ही मन भावुक हो जाता है ना। माँ, हमारे ऊपर जब संकट आती है, जो चपेट लगती है, तो सबसे पहला शब्द हमारे मुंह से क्या निकलता है? अरे मैया, अरे पप्पा कोई नहीं बोले, अरे मैया। जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहला नाम आता है माँ। माँ हर रूप में, हर जगह हमारे साथ विद्यमान है। घर में यदि बेटी है, बेटी के रूप में माँ, बहन है, बहन के रूप में माँ है। माँ है जो हमारे घर पर माता रानी है,
मम्मी, हमारी सासू माँ, ये भी हमारी माँ है। यदि हम अपने घर में माँ की इज्जत करेंगे, माँ की पूजा करेंगे, तो मंदिर वाली मैया तो वैसे ही खुश हो जाएगी। माँ हर ओर है, हर जगह है, कण कण में मैया वास करती है। माँ शब्द की कितनी महानता है, ये हमें इन 9 दिनों में पता चलता है जब हम माता रानी के 9 रूपों की पूजन करते हैं। धरती माता, जिस पर हम पैर रखकर खड़े हैं, माता नेचर, प्रकृति की देवी, गंगा मैया, माँ। हमारी भाषा जो हम बोल रहे हैं वो भी मातृभाषा है, पितृभाषा कोई नहीं बोलता। गंगा मैया, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो माँ की कितनी महिमा है। मंत्र उच्चारण में भी अक्सर मैं इस मंत्र का प्रयोग करती हूँ, इसके महत्व को बताती हूँ। त्वमेव माता च पिता, इस मंत्र में पहला शब्द क्या आता है? माँ। त्वमेव माता मतलब तुम ही हो माता और तुम ही पिता। तो माँ हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। रामायण के माध्यम से हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कई माताएं रामायण में जो है हमारे लिए एक छाप छोड़ गई है, हमारे लिए जीवन भर के लिए एक शिक्षा छोड़ गई है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी जो नारी शक्ति है उसको नहीं भूलना चाहिए। गीता में श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी की पूजा होती है, उस घर में स्वयं देवता निवास करते हैं। दुख दरिद्र हमेशा उस घर से परे रहते हैं। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि नारी का सम्मान हमेशा करें। कई घरों में देखा गया है कि अक्सर नारी पर चिल्लाया जाता है, उन पर अत्याचार की जाती है, गाली गलौज की जाती है। उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा। ये शिक्षा हमें इस श्लोक द्वारा मिलती है। आगे बढ़ते हैं और रामायण द्वारा जो हमारी नारी है उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है देखते हैं। कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, वह तो नारी के गौरव, त्याग और बलिदान का अद्भुत महाकाव्य है। आइए हम इनके पात्रों द्वारा कुछ झलक देते हैं। पहला नाम लेते हैं माता कौशल्या का, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म देकर संस्कारों की वह दीपिका जलाई जो आज भी पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम है माता सीता का, जिन्होंने केवल वनवासी नहीं, अग्नि परीक्षा जैसी कठिन परीक्षाओं को भी सहज स्वीकार किया। वह सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि साहस, धैर्य और आत्मसम्मान की जीती जागती मूर्ति थी। तीसरा नाम माता अनुसुईया का, जिन्होंने सीता जी को गृहस्थ धर्म का वह ज्ञान दिया जो आज भी हर नारी के लिए प्रासंगिक है। चौथा नाम है माता शबरी का, जिनकी भक्ति की मधुरता आज भी भक्ति की शुद्धता का प्रतीक बनी हुई है। और अंत में कैकेयी का नाम लेना भी जरूरी है, जिनकी गलत मंथन से संपूर्ण रामायण की दिशा बदल दी, परंतु उन्होंने हमें सिखाया कि अंधी महत्वाकांक्षा कैसे विनाश का कारण बन सकती है। आज की नारी रामायण से क्या सीख सकती है? वह सीता के धैर्य, कौशल्या के त्याग और अनुसुईया के ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकती है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हम नारी का सम्मान करेंगे और उसे शिक्षित करेंगे और उसे वह स्थान देंगे जिसकी वह अधिकारी है। क्योंकि जब नारी सशक्त होती है
तो वो समाज सशक्त होता है, राष्ट्र सशक्त होता है और धर्म भी सशक्त होता है। इन्हीं बातों से और इन्हीं संदेश के द्वारा मैं अपने प्रवचन को विराम दे रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी माताएं बहनें मिल करके हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से अपनी धर्म की रक्षा करते हुए अपनी नारी जीवन की और मर्यादा के अंदर में रह करके, जिस तरह से प्रभु श्री राम हमेशा कहते हैं कि मर्यादा लिमिट जो है उसमें होना ज़रूरी है। तो इन्हीं संदेशों के साथ में मैं अपनी छोटी सी संदेश को विराम दे रही हूँ। यदि मेरे कहने में कोई भूल हुई हो तो मुझे छोटा समझ करके क्षमा कर देना। धन्यवाद सभी को। जय श्री सीताराम, जय माता दी।